पहले आप इन दोनों की बात सुनो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सच्चाई क्या है। अपनी अजान पढ़ते हो उसका हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब क्या होता है बताओ। वो हम अपने अब एक बार बताइए, रामायण का मतलब क्या होता है? तुम ये वाली बात बताओ अपने। अजान का मतलब क्या होता है? हम अपने खुदा को याद करते हैं, ना खुदा को याद करके बोलते क्या हो? ना कि- ऐसा बोलते हो ना कुछ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐसा कुछ बोला जाता है? है। अब वो हाँ बोला जाता है, बोला तुम्हारा बाप बढ़िया, दूसरे का बाप बेकार, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? हमने आपके धर्म पे तो उंगली उठाई नहीं है। अरे मतलब क्या हुआ इसका कि तुम्हारा अल्लाह बढ़िया है तो ठीक है, और दूसरा भगवान इबादत के लायक नहीं है? कौन सी बात में है? आपका बाप सही है, हमारी नजर में हमारा बाप तो मैं तो कह नहीं रहा ना तेरा बाप बेकार है, मैंने तो कहा ही नहीं तेरा बाप बेकार है। तुम ही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि अल्लाह के सिवा इबादत के लिए लायक नहीं है कोई। आप ही तो बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के। मेरे दोस्त, इन दोनों को कुछ नहीं पता। जो अजान का हिंदी में वर्जन आपको मैं बताता हूँ, वो किस लिए होती है। वो इसलिए होती है कि हम अपने काम में बिजी होते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता काम में बिजी होने के कारण। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि खेतों में किसी के पास घड़ी भी नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन जब वो अजान होती है तो उस अजान से ये पता लग जाता है कि हाँ भाई, उस मालिक को याद करने का टाइम हो चुका है। अब अपने सारे काम छोड़ दिए जाएं और उस मालिक की इबादत में झुक जाए, चाहे वो घर पे हो चाहे वो कहीं हो। तो इसलिए ही 5 टाइम की अजान होती है, क्योंकि ज़िंदगी तो पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कब इस धरती छोड़ के हमें जाना पड़ जाए ऊपर। और बाप तो हमारा एक ही है, उसका भी कोई बाप है तो वो भी हमारा दादा ही है, और परमेश्वर थोड़ी ना है। बात अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।